हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के सामने एक आदर्श कहानी लाई हूँ जिसका नाम है भगवान की कृपा, जो हमें ये बताएगी कि कैसे भगवान की कृपा हम पर होते हुए भी हम उसे समझ नहीं पाते और भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कठिनाइयों में हमें यही लगता है कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते और यही सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। आज हम ये कहानी से ये जानेंगे कि भगवान हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, और हमें वो स्वीकारना चाहिए। एक गांव में राजा रहता था। उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती थी तो वो यही कहता था, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, पर वो चुप रह गया। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को पी लिया, कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकल उठा और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में से अन्न जल ग्रहण करना भी मत। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया और न ही वो अपने साथ कुछ वस्तु लेकर गया था, और वो राज्य से बाहर भी निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के संग शिकार खेलने के लिए जंगल गए थे। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत अंदर जंगल में चले गए। राजा के साथी पीछे छूट गए थे। जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने यह विचार किया था कि वे काली देवी को एक मनुष्य की बलि देंगे। राजा को पकड़कर डाकुओं ने बांध लिया। फिर वे राजा से पूछे कि क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा ने कहा, नहीं, वह मर गया है। फिर पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा ने कहा, नहीं, वह मर गई है। पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंक का है। फिर उन्होंने यह सोचा कि क्यों ये राजा झूठ तो नहीं बोल रहा मरने के भय से। फिर उन्होंने राजा के शरीर की जांच पड़ताल की तो उन्हें यह पता चला कि राजा की उंगली कटी हुई है। पुरोहित ने कहा, यह बलि की योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। पुरोहित के कहने पर डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने महल लौट चला और महल लौटते ही राजा ने कहा कि मेरा मंत्री जहाँ पर भी है उसे लेकर आओ, तब तक मैं एक भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजाओं के आदमी ने मंत्री को ढूंढ कर लाया और उन्होंने मंत्री से विनती की कि आप राजा के पास वापस से चल लीजिए। महल पहुंचने के बाद राजा ने आदरपूर्वक मंत्री को बैठाकर जंगल की घटना बताई। मंत्री ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा थी कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी, वरना अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो उस दिन तो मेरा गला ही कट जाता। लेकिन मुझे अब तक यह बात समझ में नहीं आई है कि जिस दिन मैं आपको राज्य से बाहर निकाल रहा था, उस दिन आपके भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि कहने का क्या मतलब है। मंत्री ने बताया कि राजा, मैं जब भी आपके साथ रहता था तो मैं आपके साथ जंगल में बहुत भीतर चला जाता था, क्योंकि मेरा घोड़ा भी आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। पर जिस दिन आपने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल दिया, उस दिन मैं आपके साथ नहीं था और आप आपके साथियों के साथ जंगल में चले गए थे। आप तो आपकी कटी हुई उंगली के कारण बच गए, पर यदि मैं वहाँ पे होता तो मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा की वजह से मैं आपके साथ नहीं था, नहीं तो उस दिन तो मेरा गला ही मैं मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपने स्थान पर आ चुका हूँ। ये भगवान की तो कृपा है। राधे राधे। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हरे